हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग यानी कि ओ लेवल का मॉड्यूल 2 जो है फिजिकल क्वेश्चन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्रिपिकल आते हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बताना। देख रहे होंगे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया, एक टेबल आपको डिजाइन करनी है। इसमें देखो फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, पॉइंट लिखा हुआ है, उनके बारे में बात की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है क्या आपका, जैसे देखो पहली रो दी गई, यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम करके लिखा हुआ आपका। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में एक रो ये वाली होगी कि अगली रो हो जाएगी, तो हम लोग इसको टेबल टैग के सहारे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबलाइन सॉफ्टवेयर आप ओपन कर लीजिएगा। उसी पे कोडिंग कर सकते हो, या नोटपैड पे कर सकते हो, या नोटपैड प्लस प्लस पे कर सकते हो। तीनों में से आप किसी में भी करिए। लेकिन हम आपको यहाँ पर जो है नोटपैड में कोडिंग करके इसमें नोटपैड में नहीं, सबलाइन करके दिखाते हैं। उससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है करने में। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखो आप ओपन कर लीजिएगा और एक नया पेज ले लीजिएगा। पेज को जो है आप सेव कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना एक्सटेंशन नेम जो आपका होना चाहिए वो डॉट एच टी एम एल होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक्सटेंशन नेम? डॉट एच टी एम एल। अब हम लोग कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखोगे एच टी एम एल, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हेड। हेड सेक्शन यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। उसे यहाँ पे नीड नहीं रहेगी। सीएसएस वगैरह जब लोग यूज करते हैं तब जरूरत पड़ती है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से बॉडी टैग आप लगा सकते हो। तो आप यहाँ बॉडी टैग लगा लीजिए, या बॉडी टैग क्लोज कर दीजिएगा। फिर हम लोग एचटीएमएल को भी क्लोज कर देंगे। अब हमको बनाना है टेबल। टेबल बनाना तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, टेबल टैग लगाएंगे। ठीक, टेबल हम लोग बनाएंगे तो टेबल में आपको बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, बॉर्डर। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बॉर्डर लिख दिए। यहाँ पे अगर जीरो लिखो तो बॉर्डर आपको नहीं दिखेगा, वन लिखेंगे तो बॉर्डर आपका शो होगा। ठीक, इतना मैं लिख करके यहाँ सेव कर लेता हूँ। अब चलते हैं हम लोग वही स्क्रीन पर, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन। पहली रो में लिखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पॉइंट, तीन चीजें दी गई हैं। तो एक एक रो बनाना है, तो एक रो हम बनाएंगे तो जो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पॉइंट होगा बोल्ड लिखा हुआ आपका। जो बोल्ड कंटेंट होते हैं वो टीएच के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और जो कंटेंट बोल्ड नहीं होते उनको नॉर्मल हम लोग टीडी के अंदर लिखते हैं, टीडी टैग के अंदर। तो हम लोग करेंगे क्या, पहली रो बनानी है तो यहाँ करेंगे हम लोग टीआर टैग लगाएंगे। टीआर टैग लगा लिया, फिर यहाँ पर हम लोग टीएच लिखेंगे। टीएच लिखने के बाद इसमें पहले क्या लिखा हुआ था हमारा, फर्स्ट नेम। ठीक, फिर दूसरा टीएच हम लोग यूज करते हैं। दूसरे टीएच में लिखा हुआ आपका लास्ट नेम। फिर उसके बाद अगला टीएच जो हमारा है उसमें लिखा हुआ आपका है पॉइंट, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ हमारा, पॉइंट्स। इसको हम लोग सेव करते हैं और कराते रहना, देखते हैं आउटपुट में क्या हो रहा है। रन करा है यहाँ पर, तो आप ब्राउजर में देख रहे हो, देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और पॉइंट देखो बॉर्डर के साथ लिखे। जो बॉर्डर हमने 1 0 करके लिखा था ना, 1 लिख दिया था यहाँ पर। बॉर्डर से 0 लिखो तो बॉर्डर आपको दिखाई, देखो पहली रो हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। सेकंड रो को लेते हैं। सेकंड रो में डेटा क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं हम लोग। सेकंड रो में डेटा हमारा देखो दिया गया है, ईवीई करके नाम लिखा हुआ है लोगों का। देखो इसमें नाम जो भी लिखे हैं ठीक है, लेकिन आपको वहां पर जो डेटा दिया रहेगा सेम वही डेटा आपको लिखना होगा। तो हम अगली रो बनाएंगे। ईवीई करके लिखा हुआ, जैक्सन लिखा हुआ है आपका, उसके बाद 94 उनको पॉइंट दिए गए, तो ये नई रो में डेटा है हर बार। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, चलेंगे फिर से आते हैं कोड पर। यहाँ पे हम लोग लेंगे टी आर टैग। ठीक है ना, टी आर टैग देने के बाद इसी के अंदर हम लोग टीडी में लिखेंगे। आपको को बॉल्ड नहीं करना, तो इसमें नाम पहले लिखा होता है ईवीई लिखा हुआ था। फिर अगला टीडी लेते हैं हम लोग, उस टीडी में हम लोग नाम देंगे जैक्सन लिखा हुआ हमारा। टीडी टैग यहाँ पर क्लोज भी कर देना। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लिख गया। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जैक्सन। फिर यहाँ पे हम लोग टीडी क्लोज कर देंगे। अगला टीडी हम लोग लेते हैं। अगले टीडी में जो है पॉइंट लिखा हुआ, पॉइंट शायद 93 लिखा हुआ है। पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 94 लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 94। ये एक रो हमने बना दिया। इसको सेव करेंगे, तो सेव करके कराते हैं तो हम लोग रन। देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इसका। तो आगे डेटा ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो आप डेटा ऐड हो गया नई रो। इस तरह से हम लोग बनाते हुए चले जाएंगे। अब फिर से नई रो लेनी है तो सेम कंडीशन वही अप्लाई होती है, काम वैसे ही करना रहता है।
चलिए हम लोग देखते हैं, आते कोड पर और डिजाइन देखते हैं क्या है हमारी। इसमें लिखा अगला नाम जोहन है, दो ई लिखा हुआ है और उसके बाद 80 लिखा हुआ है आपका नंबर। तो हम लोग टी आर रो लेंगे, पहले हमें टी डी फिर टी डी फिर टी डी ऐसे करके बनाएंगे। सबसे चलो आप चलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले टी आर टैग लगा लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग टी डी जाते हैं, टी डी लगाते हैं। पहले हम यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ था हम देख लेते हैं, जोहन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, जोहन लिखेंगे। फिर अगला टी डी हम लोग लगाते हैं, तो इसमें डो लिखा हुआ है आपका, डो लिख देते हैं। फिर अगला जो हमारा ऑप्शन आता है, अगला टी डी जो होगा, 3 बॉक्स है ना यहाँ पर, अगले टीडी में हम लोग बनाएंगे नंबर जो लिखा हुआ, वहाँ पे 80 नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 80 लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो बन गया हमारा। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, चलेंगे वही ब्राउजर पर, कराते हैं रन, इसको देखेंगे यहाँ पर, ये देखो हमारी नई रो जुड़ गई। इसी तरह हर बार नई रो आगे जोड़ के बना सकते हो आप आसानी से, काम वही करना है, केवल डेटा को चेंज करना रहता है। ये हमारी बिल्कुल सिंपल टेबल। अभी मर्जिंग की भी टेबल होती है, उसको आगे हम आपको फिर बताएंगे पहले, लेकिन आपको सिंपल वाली डिजाइन सीखना है बनाना। जैसे यहाँ पे देखो, कोड पे आते हैं, ये हमारा दिया गया एडम करके दिया गया, तो आपको करना क्या है, ये जो जितना डेटा दिया गया ना, ये सेम डेटा नई लाइन में कॉपी हो जाएगा आपका। और जहाँ पे नाम वगैरह लिखे हुए, जवाहर रो लिखा, वहाँ पे डेटा आपको चेंज कर देना है, तो आपकी टेबल बन के तैयार होगी बिल्कुल सिंपल वे में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखो पूरी स्क्रीन करते हैं, देखो उसमें लिखा हुआ है, राइट HTML कोड टू डिस्प्ले कंट्री नेम इन रेड कलर। आपको जो है कोड लिखना है, उसमें कंट्री नेम होना चाहिए, वो भी रेड कलर में होना चाहिए। कुछ लिखना है, यानी कि इंडिया लिखना है रेड कलर में। कभी कभी नाइलेट लिखने के लिए दे देता है, कभी कभी बोलता है कि हेलो वर्ल्ड लिखिए, उसको इटैलिक कर दीजिए। बहुत आसान आसान कभी क्वेश्चन में आते हैं, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम लोग जीरो लेवल से शुरू किए, सारे क्वेश्चन सीखेंगे एक एक करके। चलिए ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आते हैं कोड पे चलते हैं हम लोग। ये टेबल वाला वर्क हो चुका है, हम टेबल को हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग को देखो फॉन्ट का कलर भी करना है, तो यहाँ क्या लिखोगे, फॉन्ट, फॉन्ट टैग लगा दिया। अब इसे हम लोग कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कलर। कलर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, क्योंकि रेड में करना है आपको। तो उसके बाद बोल रहा है इंडिया लिखिए, यहाँ लिखना है आपको इंडिया। ये कंट्री नेम हो चुका हमारा। इसको हम लोग कर देते हैं सेव। अब इसको हम रन कराएंगे, वो तुम देखते हैं कि देखो यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ आपको मिल गया। बस इतना सा काम करने के लिए बोला, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब ये प्रैक्टिकल आपका जब हो, तो क्वेश्चन में जितना बोला जाए आप केवल उतना ही वर्क करिएगा। आप एक्स्ट्रा मत सोचिएगा उसको हम इटैलिक कर दें, फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना कहा गया बस उतना करिए, बस बात खत्म। ठीक है ना, नहीं आपका समय ही खराब होता है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा देखो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन HTML प्रोग्राम सेगमेंट दैट कंटेन हाइपरटेक्स्ट लिंक फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। मतलब एक डॉक्यूमेंट्स कोई है या कोई आपका लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करें तो आप दूसरे पे पहुंच जाएं। हो सकता है आपकी कोई एक पेज अदर से बना भी सकते हो, या कोई एक लिंक अटैच करके आप दे सकते हो। मतलब कि कहने का मतलब है कि एक लिंक पे क्लिक किया जाए, दूसरा वाला हमारा ओपन हो जाए। तो हम लोग इसको एंकर टैग से बनाते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसको हम लोग हटा देते हैं, यहाँ पे लगाएंगे एंकर टैग। हाँ हैरिफ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हैरिफ का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पे मान लो लिंक हम नाइलेट की वेबसाइट पे लगाते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए, नाइलेट लिख दिया हूँ। एंकर टैग यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्लोज। यहाँ पे देख पा रहे होगे हैरिफ जो लिखा हो ना, यहीं पे आपको यूआरएल लगाना है। देखो पहले मैं इतना रन करके दिखाता हूँ तो सही हो क्या रहा है। ये देखो लिंक पे क्लिक करेंगे हम लोग, देखो अभी कुछ खुल नहीं रहा है आपका, लिंक पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं खुल रहा। तो उसमें करना क्या है, ये यूआरएल आकर अटैच करना है, लिंक पे क्लिक करूँ तो नया पेज आपका ओपन हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन करके यूआरएल लगाते हैं, तो लगा के सिखाते हैं कैसे लगेगा आपका। पहले हम इंटरनेट कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपका जो है इस तरह से यारी बोले, आप कोई भी लिंक ऐसे नॉर्मली जोड़ दीजिएगा कि google.google.com लिख दीजिएगा, तो उससे हो जाएगा। तो यहीं पे हम ब्राउजर से ही लिंक डालते हैं, डायरेक्ट की वेबसाइट ओपन करते हैं। ये वेबसाइट पे क्लिक कर लेना ना, वेबसाइट हमारी ओपन हो गई। ये यहाँ पे यूआरएल आपको दिया गया है। अब इसको हम लोग कंट्रोल C कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस पूरे पेज को देखो, मैं ऐसा कॉपी करके कट के दें, कट करके हटा दिया। और चलेंगे हम लोग कोड पर।
और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पेस्ट कर देंगे, कोई देखो यूआरएल अटैच कर दिया। अब इसको हम लोग पेज को रन कराते हैं, देखो हम लोग रन कराएंगे, देखो इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तभी पेज ओपन होगा, नहीं तो ओपन नहीं होगा। ये देखो लिंक बना हुआ, अब देखो लिंक पे क्लिक करेंगे तो नाइलेट वाली वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। इसे लिंक पे ये देखो क्लिक किया, ये देखो ओपन हो गई वेबसाइट आपकी। फिर से बैक आते हैं, बैक किया, फिर से लिंक किया, देखो फिर से ओपन हो गई। मान लो क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोल दे कि ये लिंक दिया गया, ये देखो एक ही टैब में खुल रहा है, उसमें आपको नए टैब में ओपन हो, उसमें हम लोग टारगेट यूज करेंगे। यहाँ पर देखो हम करके दिखाते हैं कैसे यूज किया जाता है नए टैब में ओपन करने के लिए। कोड में आएंगे यहीं पर, यहाँ पे लिखोगे आप टारगेट, लगाएंगे हम लोग अंडर स्कोर, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ब्लैंक इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब जब हम लोग जाएंगे लिंक पे, जब क्लिक करोगे ना तो नया टैब में खुलेगा आपका। इसको रिफ्रेश करा लीजिए, ये देखो नया टैब खुला, देखो ये वाला पेज पहले वाला अलग है, ये देखो ये अलग हो गया आपका। इस तरह से होता है आपका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है एकदम, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर अभी भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और ज़्यादा अगर आपको पूछना है और समझना हो, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको वीडियो में शो कर रहा है, तो उस पर मुझे मैसेज करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, जो आप मैसेज भी कर सकते हो। और ये 3 क्वेश्चन आपको इसमें मैंने बताया है, इनको आप सीख लीजिए। और और इससे अच्छे क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आपको आएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।